नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और एपिसोड के। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसे अभी जो चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। एक तरफ पाकिस्तान ने हमारे एयरबेसेस पे अटैक की कोशिश की, दूसरी तरफ इंडिया ने उनके एयर डिफेंसेस को टारगेट करके एक स्ट्रांग मैसेज दिया। लेकिन असली खेल मिसाइल्स या फाइटर्स जेट्स का नहीं है, इंफॉर्मेशन का भी है। कैसे पाकिस्तान अपने झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहा है और कैसे दुनिया भर में उसकी बात सुनी जा रही है। तो मतलब उनके जो प्रोपेगेंडा रूमर्स, मतलब ये सब जो है बात करेंगे। बट ये जो है बेसिकली जैसे पाकिस्तान अपने जर्नलिस्ट के हिसाब से बात कर रहा है और वेस्ट उसको बेसिकली ले रहा है। जैसे सारे जो जितने भी वेस्ट के हैं, एनपीआर, ये सब सब उसके भाषा बोल रहे हैं। और इंडियन जर्नलिस्ट भी अनफॉर्चुनेटली जो है लिबरल मीडिया में आने के लिए, अपने को लिबरल दिखाने के लिए वो इंडिया को गाली देते हैं और वो उनका पाकिस्तान का पक्ष रखते हैं, मतलब विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इन सब चीज़ों में बात करते हैं, चलिए और शुरू करते हैं आज का सब। हाँ प्रमेश अभी तो खैर जर्नलिज्म वाले फ्रंट पे अभी इसके पार्ट वो करते हैं कि क्या हुआ कल जो हमने डिस्कस किया। तो बेसिकली पाकिस्तान ने जो है अराउंड हमारे 15 सिटीज पे मिसाइल अटैक, और वो सिटीज जो हैं प्राइमरली आपके जेएनके रीजन के और पंजाब रीजन के हैं। तो 15 सिटीज हैं वो, और उनके डिफेंस स्टैब्लिशमेंट है जो इंडिया का, उस पर करने की कोशिश की। जैसे अवंतीपुरा है, श्रीनगर है, जम्मू है, पठानकोट है, और इवन राजस्थान साइड में भुज हुआ और फलोदी। चंडीगढ़ पे भी अटैक करने की कोशिश की थी, कपूरथला, जालंधर, अमृतसर, आई कई थिंक हैं। 15 या 16 एयर बेसिस 15 पे। है, एग्जैक्टली काउंट 15। और बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू दैम घंटे पहले, शायद एक डेढ़ घंटे पहले वो हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसका आई वाज फॉलोइंग दैट। एयर डिफेंस में उन्होंने ने कैपेबिलिटी बिल्ड कर रखी है विद द हेल्प ऑफ रशिया, जो S-400 कहते हैं, राइट। तो उसके थ्रू तो पूरे के पूरे इनकाउंटर कर दिए उनको, उनकी मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया उन्होंने, और तो वो उनके फेल हुए। अब सिंस शुरू से इंडिया की स्ट्रेटजी ये रही है, और इस वाले भी मैं एस्केलेशन पाथ पे, कि हम रिटेलिएटरी पाथ पे अभी हैं, वी आर नॉट अटैकिंग। नहीं, रावलपिंडी और कराची पे भी अटैक किया है। वो तो मुझे आई थिंक थोड़ा डाउट लग रहा है, मुझे लग रहा है वो तो उन्होंने खुद ही किया है। नहीं नहीं नहीं, खुद नहीं किया। उसके वीडियोस देख लिए मैंने। तो उसके क्रिकेट स्टेडियम्स के आधा पौन किलोमीटर की दूरी पे GHQ करके कुछ उनका डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, तो उस पे अटैक हुआ है। और वहाँ के पॉपुलेशन ने पूरा रोड से वीडियो बना, क्या हुआ है क्योंकि वहाँ पे लोकलाइज अटैक होता है। अगर आप देखोगे जो स्टेडियम होता है ना, बहुत ग्लासी स्ट्रक्चर, तो उसके सारे ग्लासेस में क्रैक आ चुकी, फ्लड लाइट भी टूट गई है। भाई ब्लास्ट होगा तो वो होता है, दैट्स वेरी नेचुरल। उसको कवर करने की रावलपिंडी की जो पुलिस है, प्रमेश, को क्या कह रही है, वहाँ पब्लिक का वीडियो मैंने देख लिया, यूट्यूब में अवेलेबल है। तो वो कह रहे हैं कि वो खुद ही वहाँ की पब्लिक कह रही है कि देखिए ये झूठ बोल रहे हैं कि बिजली गिरी है। मतलब वो उर्दू में आसमानी में कहते हैं, आसमानी गिरी, तो वो गिरी है, और झूठ बोल रहे हैं। पीएसएल का मैच कैंसिल हो गया। अगेन इंडिया ने रिटेलिएटरी किया। उसी MEA आज फिर से कॉन्फ्रेंस की अभी एक डेढ़ घंटे पहले, और उन्होंने बताया कि पूरी डिटेल दी कि 15 सिटीज पे स्ट्राइक करने की कोशिश की पाकिस्तान ने। हमने सब कुछ सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर दिया, करने की कोशिश की, हमने रिटेलिएशन किया है, और हम सिर्फ रिटेलिएट कर रहे और ये इन्होंने आई थिंक एक आईएसआई के सेफ हाउस को भी मारा है। तो ये दिखाया कि भाई हम आईएसआई हेडक्वार्टर्स तो खैर पब्लिक है, ये तो किसी को भी पता है, कोई भी मार सकता है। बट आईएसआई के सेफ हाउस को मारना बहुत बड़ा एक्चुअली एक मैसेज है उनके लिए कि तुम कहीं भी छुप जाओ, हम तुम्हें मारेंगे। और जब इंडिया ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया, हैं। तो एक तरफ से उनका मतलब वार्निंग दी गई है कि अगर आप बॉर्डर पर कोई भी गलत मूव करेंगे, हम आपके डिफेंसेस को ही न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी जेट्स को रनवे में रेडी रख, लेकिन उनको पता है था कि अब वो इजीली टारगेट हो सकते हैं। एक्चुअली पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि अगर वो एस्केलेट करेंगे तो इंडिया छोड़ेगा। देखिए रमेश,
कि आपने डेफिनेटली फॉलो कर रहे होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि पाकिस्तान ने ना एडमिट कि नहीं किया, उन्होंने ब्लेमिंग टोन पे बोला कि इंडिया के जो ड्रोन्स हैं वो लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान तक आ गए, राइट। वो ब्लेम कर रहा है कि इंडिया जो कह रहा है कि हम पब्लिक को, लेकिन एक चीज है, जो इंडिया जो ड्रोन्स यूज कर रहा है वो यूएस से कॉम्बैट ड्रोन टेक्नोलॉजी, आई इसको थिंक क्या इजरायली ड्रोन्स यूज कर रहे हो। इजराइल कर रहा होगा, तो उसकी स्पीड इतनी तेज है, पाकिस्तान या कोई भी क्योंकि इसको स्मॉल इंजन होता है ना, छोटे से होते हैं वो, 10 से 15 केजी वो का एक्चुअली बम, कामिकाज़े एक्सप्लोसिव बम ड्रोन्स लेके यूज जाते कर हैं रहे और हैं, हाई स्पीड जो जाके ड्रॉप कर। जाके वहां पे मतलब खुद फट जाते हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग गिरा रहे हैं, गिरा कर वो हाँ, कामिकाज़ी ड्रोन्स हैं वो खुद ही फट रहे हैं। वो क्या होता है कि किसी भी रडार सिस्टम में वो क्या, इवन थर्मल इमेजिंग में, क्योंकि इतने स्मॉल होते हैं, उसका इंजन इतना स्मॉल, तो ये जो है ना लॉन्ग रेंज है, तो वो उनकी रेंज जो है 1000 माइल्स की है। और ये पूरा, हाँ वो पूरा पाकिस्तान में डीप है, जैसे लाहौर को उन्होंने उड़ाया उसी को लेके। मैं तो एक ये भी खबर सुनी थी कि जो पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन्स फेंके थे हम्म। और इंडिया ने उनको एक्चुअली हैक करके वापस उन्हीं पे फेंक दिया है। अच्छा, वो सुना मैंने, लेकिन देखिए वो उसका कंफर्मेशन तो के बारे में मीडिया की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पूछा रिपोर्टर और न्यूज एजेंसी वाले, तो जो फॉरेन सेक्रेटरी थे जो नहीं, हेड वो तो कर रहे अपना हैं, फिर बताएंगे नहीं ना, इंडिया वाले नहीं फिर उस उन्होंने समय तो कहा, उन्होंने एक बहुत अच्छी ऑपरेशनल चीज बोली। डिटेल्स। नहीं नहीं, एक बहुत अच्छी चीज बोली कि देखिए अभी 36 आवर्स ही हुए हैं और बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन है, आई नो यू गाइस वांट, किसी ने क्वेश्चन किया था कि कोई मेजर आतंकवादी मारा गया कि नहीं मारा गया, राइट, टेररिस्ट हेड वाला। तो उन्होंने कहा कि अभी 36 घंटे हुए हैं और हम आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे, तो सब पेशेंस, तो बड़े आराम से उन्होंने बोला। मुझे जो लगता है उनकी टोन में सुन रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो मैं देख रहा था, मुझे लगता है कि जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है बहुत सक्सेसफुल हो, और इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो विद प्रूफ सब कुछ शेयर कर। और एक चीज और है साहिल, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी अपने ही मीडिया के वो इंस्ट्रक्शन दिए कि इंडिया को विलन बनाना है। इसलिए मतलब उन्होंने सोशल मीडिया पर फेक हैशटैग्स ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया है, सेव पाकिस्तान एक्सेट्रा। उन्होंने अपने सेलिब्रिटीज को भी इन्वॉल्व किया है ताकि पब्लिक को इमोशनल, ये सब जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जब इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने ग्राउंड पे जाकर चेक किया तो उनको पता चला कि स्टेडियम या सिटी एरियाज में कोई अटैक नहीं हुआ था। वो इनडायरेक्ट मतलब उनको हो सकता है, बट जैसा ये आप बोल रहे थे कि भाई उसमें हो सकता है, बट डायरेक्ट अटैक कुछ नहीं था उसमें। और ये भी प्रॉब्लम है कि इंटरनेशनल मीडिया भी जो है एक्चुअली पाकिस्तान के ही गीत गा रहा है ज़्यादातर। वो बात करेंगे, बट मतलब ये जो है ना एक्चुअली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान के झूठ जो है चल रहे हैं। किसी स्काई न्यूज में इशाकदार से पूछा गया कि भाई आप बोल रहे हैं कि भाई 5 गिराए, आपका क्या सबूत है? कहता है कि जो है सोशल मीडिया में आप देख लीजिए, उसमें ट्रेंड नहीं, हो रहा है बहुत। वो ये प्रमेश कोई वो बात है? स्काई का नहीं है, वो स्काई का नहीं है, वो सीएनएन का इंटरव्यू है, सीएनएन की लेडी ले रही हैं अच्छा। दुबई में, यूएई में या दुबई में, कहाँ से इंटरव्यू ले रही थी। और वो ही वॉज वेरी नर्वस, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, क्योंकि झूठ झूठ तो मतलब ऐसा होता है ना, देखो सच हाँ तुम्हें एक बार याद करना पड़ता है, तुम बोल सकते हो। झूठ तो तुम्हें बार बार याद करना पड़ता है। हाँ, और क्या होता है कि आप जब प्रेशर सिचुएशन में होते हो, आप नर्वस होते हो, काइंड ऑफ वॉर जोन में हो, तो आप बहुत शेकी होते हो, राइट, क्योंकि आप बैक पे हो। तो वो जो क्वेश्चन पूछ रही थी, उन्होंने दो क्वेश्चन पूछा कि डू यू हैव एनी प्रूफ, इंडियन गवर्नमेंट तो प्रूफ, डू यू हैव एनी प्रूफ, तो वो क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे थे या डॉज करने की थे, वो बहुत नर्वस थे, तो बार बार वो ग्रिल करना चालू कर। तो उन्होंने बोला कि वो सोशल मीडिया पे है, इंडियन सोशल मीडिया पे, तो वो एक काइंड ऑफ कम्फर्ट थे, वो आप डिफेंस मिनिस्टर हो किसी कंट्री के, एंड यू कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बताता है कि क्रेडिबिलिटी नाम का हो चाहे जो भी हो, पब्लिक को रिप्रेजेंट, तो ये बताता है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी क्या है। फिर दूसरी चीज एक और उन्होंने क्वेश्चन की, क्योंकि मैंने पूरा इंटरव्यू देखा था प्रमेश, कि उन्होंने क्वेश्चन किया, जैसे वो कह रहे हैं ना कि हम उनके जो हमारे ड्रोन जा रहे हैं ना, वो इजराइल वाले सुसाइडल ड्रोन जिसको कहते हैं, वो हम मार के गिरा रहे हैं, वो ये ऐसा बोल रहे हैं।
बोला उसने बोला कि वो इस लेडी ने कि सीएनएन की पत्रकार जो हैं सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने बोला कि क्या आप चाइनीज टेक्नोलॉजी या चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट, तो उनको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। वो हड़बड़ा करके नहीं, हमारा JF-17 JF-10 है, व्हाट्स अ बिग डील, वो मार रहा है, वो गिरा रहा है। एंड दैट लेडी नोज कि जो ड्रोन यूज हो रहा है इस अटैक में, कोई भी डिटेक्ट नहीं। दैट्स व्हाई दे आर सो कॉस्टली, दे आर सो एडवांस, राइट? इवन थर्मल इमेजिंग में नहीं पता। तो वो आप बॉडी लैंग्वेज उस इंटरव्यू में टाइम मिले तो यू विल रियली एंजॉय इट। पाकिस्तान का तो एक्सपोज होता वो तो है ही कह। तो ये मतलब इंडियन जर्नलिस्ट भी एक्चुअली बात करें अगर, तो है। सिर्फ अपनी इमेज, मतलब अपने फॉरेन कॉन्टैक्ट्स को इम्प्रेस, पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन को एम्पलीफाई कर, इससे इंडियन पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है कि भाई इंडियंस ही बोल रहे हैं, इसलिए सच बैकग्राउंड में चला जाता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हम अपने कंट्री का नैरेटिव को स्ट्रांग बनाएं और फेक न्यूज को ना। आज सुबह ही मैं एक एक्चुअली एनपीआर में सुन रहा था न्यूज, जब मैं बाहर जा रहा था। उसमें उससे पूछा गया कि भाई क्या है, क्या लेटेस्ट बताओ। तो इंडियन जर्नलिस्ट, इंडिया में एनपीआर का जर्नलिस्ट, वो बोलता है कि ये जो अटैक्स हैं वो इंडिया जो है बेसिकली अपने पब्लिक को सेटिस्फाई करने, एनपीआर क्या है रमेश? कि इंडिया जो है मतलब बेसिकली नहीं 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 जो नहीं, अटैक, सॉरी, एनपीआर क्या? मैं समझ नहीं पाया। एनपीआर रेडियो जो नेशनल पब्लिक रेडियो है यूएस का, हाँ। उसमें जो है न्यूज आ रही थी तो मैं सुन रहा था। अच्छा। होती है कि वो उसमें पूछता है उसकी भाई कि जो है वहां पे क्या चल रहा है। इंडिया ने तो पहले अटैक कर दिया था, तो ये सेकंड हम्म अटैक क्यों किया, क्या एंड गोल है इंडिया का। हम्म 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 तो कहता है कि ये जो बेसिकली इंडिया का जो अपने पब्लिक को सेटिस्फाई करने, और इंडिया ने कोई हार्ड ट्रू फैक्ट, हार्ड एविडेंस नहीं दिया है कि पाकिस्तान इसके पीछे है, तो इसलिए अपनी जनता को मतलब बेसिकली एक तरह से बेवकूफ बनाने के लिए कर रहा है। और तो ये उसने कहा अच्छा, इंडियन जर्नलिस्ट है? कौन है इंडियन वो? जर्नलिस्ट बोलता है ये, एनपीआर का। तो मैंने कहा यार ये वो कैसे लोग हैं, मतलब कैसे, मतलब झूठ बोल। यार ये नहीं बोला उसने कि कल जो है पाकिस्तान ने अटैक किया था, उसके लिए जो है इसलिए इंडिया ने वापस अटैक किया। मतलब कितने झूठ बोलने में उस्ताद है, सिर्फ अपनी इमेज के लिए कि मैं लिबरल मीडिया में। हाँ, वो एनपीआर वाले कर रहे होंगे जो यहाँ के हैं। बट अगर इसमें एक अच्छी चीज जर्नलिज्म पे अभी तक तो दिख रही है, जो आई शुड बी थैंकफुल एंड वी शुड बी थैंकफुल, कि जो इंडिया के जो मेन इंडिया में ये जो है वो इंडिया बेस्ड, वो तो वो ठीक है। बहुत अच्छा काम कर बट ये रहे हैं। जो यूएस के जो है ना, एनपीआर, सीएनएन, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सब के जो, सब जो है अपने लिबरल उसके एजेंडा पे ही चलते हैं, झूठ फैलाते हैं। अब वो क्या है ना कि सबको पता है प्रमेश, जो हम कल भी बात कर रहे थे ये बट कि ये नहीं, बट ये सबसे पता है इंडिया में, बट ये वेस्ट तो समझता है कि ये सच है। बट एक्सपोज होते जा रहे हो। दोस्त तो हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये है कि तुम, अब आप मतलब सोचिए जानता है कि नहीं फिर भी अभी लोग। सीएनएन की एक सीनियर करस्पॉन्डेंट एक कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर को भी से ज्यादा और आपके आगे एक्सपोज हो, राइट? एनीवे, एक और जो है कि मैं पाकिस्तानी सब देखिए ना, मैं क्यों करने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान की आर्मी को जो लगता है प्रमेश, कि अगर पब्लिक को दिखाया जाए कि ये हम पर जो है बाहर से अटैक हो रहा है, और जो है पब्लिक पब्लिक को ये दिखाया जाए कि इंडिया हम पे झूठ बोल के अटैक कर रहा है, वो ये सब करने की कोशिश करती है ना, क्योंकि क्या होता है कि उससे उनको पब्लिक का सेंटिमेंट्स मिले। पाकिस्तान की गवर्नमेंट एंड आर्मी जब भी ट्रबल में होती है तो इस तरह का न्यूज़ नॉनसेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है। ये मैं हमेशा से करने की कोशिश करती है कि कन्फ्लिक्ट कराओ, ये करो वो करो, सो दैट दे गेट द पब्लिक सेंटीमेंट, पब्लिक का सपोर्ट मिल जाए। कभी कभी वो कुछ इंटरनल ब्लास्ट वास्ट भी करवा देते हैं, ये सब बहुत रॉन्ग करते हाँ ये तो सब करते हैं ना अपनी हैं। पब्लिक पे, तभी तो वो तो फॉल्स ऐप, फॉल्स ऑपरेशन इंडिया के लिए बोल रहे हैं, उनको पता है कि हम करते हैं। इंडिया थोड़ी आप करा था अपने लोगों पे। तो पूरा फ्रॉड कंट्री है। आपने सही करा कि इंसेप्शन से जब जब सेपरेशन हुआ था, इंडिया 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 पाकिस्तान का, पाकिस्तान फॉर्म हुआ था, तभी इन्होंने यूनाइटेड नेशन से झूठ बोला था। तो आप कहते हैं ना, जब पैदा होते ही झूठ बोलना जो चालू कर दे तो उसका तो ऊपर ही वाला मालिक है। क्या बोला जाए। ये मैं तो झूठ पे मतलब आधारित उनके पूरा, पहले से ले लो 1947 से हर आदमी वहां पे झूठ बोलता जा रहा है।
और उनके पाकिस्तान स्टडीज देख लो, दैट इज बेस्ड ऑन इंडिया हेट्रेड। इनका मतलब सिर्फ एग्जिस्टेंस ही उनका पूरा इंडिया हेट्रेड पे है। नहीं तो तुम काहे के लिए तुम पाकिस्तान में, तो ये तुमने एग्जैक्ट मुल्क को जस्टिफाई करने के लिए तुम आज भी इंडिया हेट्रेड पे और इसीलिए तुम एग्जैक्टली। जो है ये सब कम कर रहे हो। और ये देखो तुम कि हैवी सेलिंग कर रहे हो कहते हैं पूंछ में, क्योंकि पूंछ में जो है सब ज्यादातर हिंदूज हैं वहाँ पे, तो जो मर रहे हैं वो सब हिंदूज हैं। और एक गुरुद्वारा पे भी अपने जो खालिस्तानी हैं लोग, उनको देखना चाहिए कि भैया आप ये गुरुद्वारे पे, हमारे गुरुद्वारे पे जो आप क्यों कर रहे हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है, आप क्या बोलेंगे? हाँ, वो जो कैजुअलिटी की अगर हम बात करें अभी तक जो हो रहा है, तो इंडियन साइड से कैजुअलिटी यही है कि जो हैवी शेलिंग हो रही है पाकिस्तान की ओर से, उसमें जो बॉर्डर के सराउंडिंग एरिया है हमारे, वहाँ पे जो स्पेसिफिकली हिंदू पॉपुलेशन बेस्ड जो एरिया है वहाँ बहुत टारगेट कर रहे हैं। और पंजाब साइड पे चूंकि तो अपने सिख लोग हैं, तो उनको बहुत लॉस हो रहा है। और होपफुली इस मर हालांकि भी मेरे गए ना को कितने सारे लोग यार। बहुत मरे हैं। और ये कैजुअलिटी है, कुछ सैनिक भी मरे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक सैनिक मरा आई थिंक। और जो है मुझे जो लगता है कि अगर ये जो सिख पंथ खालिस्तानी हैं जो लोग, इनको थोड़ा सा अकल आए। हालांकि मेरे को तो 0% होप है। हाँ, फंडेड वहीं से हैं तो अब क्या बोलने प्रवेश, लेकिन जो है। नहीं है तो है ही ना, इतना अकल, अगर अकल होती तो उनको नहीं ना पता था कि हमारा देश तो जो है हिंदुस्तान है। यहाँ बिल्कुल सही। तो अब मुझे जो लगता है कि देखिए, ये वॉर जो है ना, तीन फ्रंट पे लड़ी जा रही है। एक तो क्या होता है कि आपकी आर्म फोर्स यूज हो रही है, जो जो अभी चल रहा है। दूसरा क्या होता है कि आपकी डिप्लोमेसी से क्या होता है कि जो इंडिया दोनों फ्रंट पे अभी तक तो पूरा क्लियर एज है। और तीसरी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को रोकते हुए। तो नेचुरल रिसोर्सेज पता में है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हाँ, वो भी है। नहीं एक्चुअली ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, इसका एप्लीकेशन बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। लोगों जी को हाँ। समझ में नहीं आ रहा कि ये जो है, अभी लोग कह रहे हैं कि अरे कैसे तुम रोक दोगे, बिल्ड करो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और सब डाइवर्ट कर दो इंडिया की तरफ। इंडिया में तो पानी, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी स्ट्राइक होगी अगर ये जो हो गया। पाकिस्तान मतलब पानी के लिए ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मेंशन ये है कि चाइना कैन स्टॉप नहीं, चाइना ब्रह्मपुत्र डैम वाला। बना रहा है ब्रह्मपुत्र पे, बट वो उसको एक्चुअली उसका फ्लो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जैसे हमारे यहाँ आता है, तो हाँ, वो तो नहीं कर मेरे को अभी पाएगा। फुल फुल इंफॉर्मेशन नहीं है अभी नहीं, इस पे मैंने तो उसका अपन। पढ़ा था, वो नहीं कर हम्म, पाएंगे, वो उसका सबसे बड़ा डैम बना रहा है, बट ऐसा नहीं है, वहां पे नहीं रोक सकते। तो देन इंडिया कवर है। तो इन 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 लेवल पे वॉर चल रही है। तो हालांकि अगर आप देखें तो इस वॉर में जो आर्म फोर्सेस को यूज करके ले रहे हैं, तो उसमें क्या है ना कि बहुत हाई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। कैमरा यूज हो रहा है, ड्रोन से हो रहा है, उसमें ड्रोन में कैमरा लगा है। तो बेसिकली अगर हम ये समझें, मैं अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन करूं कि आप ये सोचो कि छोटा सा इतना बड़ा सा कैमरा है, उसमें 10 से 15 केजी का बम लगा हुआ है। वो बहुत हाई स्पीड में जाता है और जाके टारगेट पे बड़ाम से मार। एक बिल्डिंग को उड़ाना है या एक छोटे से एरिया में, मान लीजिए छोटे से एरिया को उड़ाना, तो 3-4 ड्रोन आ जाते हैं वहां पे और लोकलाइज अटैक होता है। क्या होता है कि आम नागरिकों का नुकसान नहीं होता, क्योंकि एक घर में टेररिस्ट रह रहे हैं, वहां पे अटैक हुआ, उसके बगल में आम जनता रह रही हम्म। है। मैक्सिमम क्या होता है, उनकी शीशे उशी खिड़कियों की झटक जाते हैं। और ऐसा कोई जान। तो हाई टेक्नोलॉजी है, और चूंकि वो कैमरा लगा हुआ जाता है, तो इंडिया के पास सब कुछ प्रूफ। तो जो इंफॉर्मेशन वाली आपने बोली ना कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाली वॉर है प्रमेश, तो वहां पे भी इंडिया का क्लियर एज है। हाँ ये तो है ही खैर, बट प्रॉब्लम वही है कि जो मेरे को सबसे बड़ी चीज जो है ना, जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान दे रहा है ना, उसको वेस्ट में मतलब जो है ना वो एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो उसके लिए एक्चुअली थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। बट खैर जो भी है उसको। एक थोड़ा सा डिबेट करूंगा, वो आपके इस चीज को एड्रेस करेगा, इस पॉइंट। आज जो CNN वाला जो इंटरव्यू हुआ, तो उसमें जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पॉइंट बोला को। हालांकि CNN के रिपोर्टर ने इसको डॉज कर दिया। उसने पूछा उसामा बिन लादेन की, उसने कहा तो हु बॉट उसामा बिन लादेन टू पाकिस्तान, तो CNN के रिपोर्टर ने उसको डॉज कर दिया। और चूंकि वो नर्वस थे,
वो उनका एक, मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान का एक वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, क्योंकि वो एक प्रेशराइज्ड सिचुएशन में थे। तो दैट्स व्हाई ही वांटेड टू ब्रॉट दिस पॉइंट। वो रिपोर्टर बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट थी, तो डॉज कर दिया, वो फंस गए। देखिए, वेस्ट कुछ भी करता है, वेस्ट भी एक्सपोज हो। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर दिस, ही वाज वेरी वोकल इन टाइम। उन्होंने बोला कि वेस्ट के ही तो कहने पे हम कर रहे थे। तो हालांकि कोई लॉजिक नहीं होता है कि किसके कहने पे आप कर रहे थे, टेरर को फंड कर रहे थे, टेररिस्ट ब्रीड कर रहे हो, ये कोई आपके सिन को। लेकिन क्या है कि दिस एक्सपोजेस वेस्ट ऑल्सो। नहीं, वेस्ट तो है ही एक्सपोज्ड, उसमें तो है ही, खैर दोहरा ही नहीं है। कुछ भी पाकिस्तान का सपोर्ट करे करे, हु केयर्स अभी तो आज खैर ये के। देखो, यूएन का कोई मतलब नहीं है, खत्म हो चुका है। खत्म। और यूएस ने भी अपना जो ना, ट्रम्प ने जो बची कुची जो थी साथ, तो अब कि सब जो है अपने पे है, अपना आप अब ये है एग्जैक्टली। कि इंडिया जो है अपना करते, तो बताते रहो कि हमने क्या किया, बट इनसे पूछो मत। आप देखिए रमेश, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग यस्टरडे कि इंडिया इज फॉलोइंग ऑफिशियल प्रोटोकॉल। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने यूएस, यूके, फ्रांस, जापान, यूएई, सऊदी अरब, इन सबके, इजराइल, इन सबके नेशनल एडवाइजर को ब्रीफ किया है। तो वो प्रोटोकॉल है, वो कर रही है, ठीक है, दैट्स फाइन। आई थिंक ब्रीफ करो, वो दिक्कत नहीं है मुझे, पूछो मत, बस अभी ठोकते रहो बस इनको। दैट्स व्हाट तो कह रहे हैं वो, डोनाल्ड ट्रम्प तो कह रहे हैं रुक जाओ, तो रुक तो रहे नहीं है। बेसिकली सोचो, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प साले बोल रहे हैं कि जो है इट्स अ शेम, मतलब कितनी बड़ी चीज है यार। तुम्हें पता है कि तुम क्या बात कर, कल जो यहाँ पे नाचेंगे ये लोग अगर तुम यहाँ पे करेंगे, उनको समझ में वो नहीं आ रहा है ये बात। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रम्प को, वो खुद अपने को एक्सपोज कर रहे हैं इस ट्रांजैक्शन पे। वो कहते हैं कि सेंचुरी से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। खैर बेवकूफ़ी है ना, मतलब इडियोटिक। तो वो तो छोड़ो उसके बारे में। तो मैं तो कहता हूँ ना कि इन तरह के लोगों को जो है पॉपकॉर्न थेरेपी होती है कि पॉपकॉर्न को मूवी एंजॉय करो, मूव ऑन। तो खैर उन सब बारे में छोड़िए, वो अलग टॉपिक है, कभी करेंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है, आई थिंक इट्स। और एक चीज और मेंशन तक करना था रमेश, हमारे पास यही इंफॉर्मेशन है जिस पे हम एक लोग चीज और मतलब बात कर मेंशन सकते करनी थी रमेश, कि अभी जिस राजनाथ सिंह ने, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, हैं। रुकने हाँ, वाला नहीं है। वो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, तो ये रुकने वाला नहीं है अनलेस अनटिल पाकिस्तान सरेंडर। तो अभी आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट, और बात करेंगे फिर से आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सच्चाई से जुड़े रहें। धन्यवाद। चलिए जी, नमस्कार।